सर जी, ये टीडीएस और टीसीएस आपका सीए इंटर के अंदर न्यू सिलेबस में आया है। सीएमए के अंदर तो ये था ही 2-3 पेज का पहले से, हल्का फुल्का। और सीएस में भी 2-3 पैराग्राफ थे। तो सीए इंटर में ये फर्स्ट टाइम आ गया बच्चे, टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी। जी हाँ, इनकम टैक्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जीएसटी की। सर आपने इनकम टैक्स बोला है, तो पहले जरा इनकम टैक्स के एंगल से भी बता दो। तो बेटे आपको कुछ लिखना नहीं है, आप सिर्फ सुनते जाइएगा कि टीडीएस होता क्या है, ठीक है। और मैं पहले इनकम टैक्स का टीडीएस, चलो मैं जनरली बोलता हूँ। कल को जब आप जॉब करोगे, ठीक है, कल को जब आप जॉब करोगे तो आपको मान लो महीने का 1 लाख रुपए मिल रहा है। क्या आपका जो 1 लाख रुपए का सैलरी है, क्या वो पूरा आपके बैंक अकाउंट में आता है, या उसमें से कुछ पैसा डिडक्ट हो जाता है? एम्प्लॉयर टीडीएस कट के आता है जो टीडीएस टैक्स। कट जाता है। तो ये टीडीएस क्यों कट रहा है? ये कह सकता हूं कि जो इंसान कमा रहा है, एम्प्लॉय को इनकम हो रही है, और सरकार कह रही है कि इसके हाथ में इनकम होए इससे पहले मैं टैक्स पहले ही काटूंगी इसका। यही है ना मैकेनिज्म? जैसे यस सपोज, सर, पहले ही टैक्स कट जाता है। एग्जैक्टली जैसे सपोज करो एक कंपनी है बच्चे, इन्फोसिस। मैं भी डीटी के अंदर हूँ, डायरेक्ट टैक्स में हूँ। टीडीएस आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। जैसे एक इन्फोसिस है और एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए। तो इन्फोसिस इज एम्प्लॉयर, मिस्टर ए इज एम्प्लॉय, और मिस्टर ए का पैकेज है बेटा 12 लाख रुपए का, साल का 12 लाख का पैकेज। तो हर महीना इन्फोसिस, अगर हम जिंदगी बहुत ही सरल रखें, तो एवरी मंथ इन्फोसिस कितने रुपए देगी इसको? 1 लाख पर मंथ। लेकिन बेटे जिंदगी में टीडीएस के प्रोविजन आ जाते हैं जो कि किसके ऊपर लगते हैं? टीडीएस के प्रोविजन लगते हैं इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस को बोला जाता है डिडक्टर, और मिस्टर ए को बोला जाता है डिडक्टी। तो टीडीएस के प्रोविजन इन्फोसिस को ये कहते हैं कि सुन भाई, ये मिस्टर ए को जो तू पैसा दे रहा है ना, तू 10,000 रुपए काट ले पैसा। कैसे आ रहा है 10,000, छोड़ो ना उस बात को। और तू मिस्टर ए को कितना ट्रांसफर कर? 90,000। आप मेरे को बताइए, इन्फोसिस ने ये जो 10,000 रुपए डिडक्ट करे, ये किसको पे करेगी? गवर्नमेंट को। कहने से सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि इनकम टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है ना। मुझे बताइए, क्या आपको टीडीएस डायरेक्ट टैक्स, और ये किसके बिहाफ पर पे हुआ है? ऑन बिहाफ ऑफ डिडक्टी डिडक्ट। मिस्टर। मिस्टर ए। तो टीडीएस होता है, ऐसी हमने बच्चे बचपन में, मैं आपसे बात करता हूँ कि टीडीएस कब कब हमने देखा है। आपने डिबेंचर्स चैप्टर करा था, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता था, तो क्या पूरा इंटरेस्ट मिलता था या टीडीएस कट के मिल जाता? टीडीएस टीडीएस काट कट के। के। टीडीएस कट के टीडीएस मिलता कट के। सो हु वाज द डिडक्टर इन दैट केस? डिडक्टर कंपनी। 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 एंड हु इज डिडक्टी? डिबेंचर होल्डर। वेंचर होल्डर। शेयर तो होल्डर। भाई, इस दुनिया में अगर आपको इनकम आ रही होती है, तो सरकार बीच में टीडीएस के प्रोविजन ले आती है, और वह कहती है कि भैया जो भी इंसान पैसा दे रहा है टीडीएस काट के देना। इसलिए इसको बोला जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जिस सोर्स से इनकम आ रही है, उसी सोर्स को ही बोल दो कि पूरा पैसा मत दे, थोड़ा पैसा हमको दे दे। आप मुझे बताइए कि आपको टीडीएस पहले बेस क्लियर है बच्चे? टीडीएस क्या होता है? हाँ जी, यस सर। क्लियर है? कूल। सर टीसीएस क्या होता है? देखो बेटे, डायरेक्ट टैक्स का टीसीएस और इसके टीसीएस में बहुत फर्क है। तो मैं वो टीसीएस नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। आप मोटा मोटी ये समझा, मैकेनिज्म ना दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। ये टीसीएस जो है वो डीटी जैसा नहीं है, जिन बच्चों ने कर लिया है कुछ है। तो हमने सिर्फ एक टीडीएस समझा है। आइए जरा ध्यान से देखते हैं। अब मैं आपसे टीडीएस की बात कर रहा हूँ। सर टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड रिसोर्स ना। हाँ जी, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बट कहाँ पर लगेगा ये, कैसे ऑपरेट होगा, मैं बताऊंगा आपको अभी सारी बात।
अभी मैंने जीएसटी में कुछ नहीं बोला, अब मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूं। टीडीएस कौन से सेक्शन में कटेगा बेटा? आई मीन टीडीएस के प्रोविजन कौन से सेक्शन में अंडर जीएसटी? 51। 51। जिन बच्चों ने डायरेक्ट टैक्स का टीडीएस कर लिया, आई एम सॉरी मैं बार बार आपको पीछे ले जा रहा हूं बिकॉज देयर इज कुछ ना कुछ कनेक्ट करना पड़ता है। जिन बच्चों ने टीडीएस इनकम टैक्स का पढ़ लिया है, आप मुझे बताओ कितने सारे सेक्शंस थे उसमें? 192, 193, 194, 192, 192, 8, 2, 194 2, आई, 4, आपने पढ़ाया कब 194 था जे, ये? I, A, है B, ना? E, तेरे 40 सेक्शन होंगे कम से कम, कम से कम। जीएसटी में कितने सेक्शन है? हमें करना पड़ेगा अभी। हाँ जी, टीडीएस चैप्टर। जीएसटी में कितना? टीडीएस के ऊपर जो भी बात है किसमें है जी? सेक्शन 50 में। टीसीएस के अंदर भी 4-5 ऐसे सब सेक्शंस डीटी के अंदर थे, लेकिन जीएसटी में क्या है बच्चे? एक 52। तो भाई साहब 51 सर अभी शुरू करा है? हाँ जी, क्या क्या करवा दिया? कुछ भी नहीं करवाया, स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना? सो बेसिकली टीडीएस सेक्शन 51, टीसीएस सेक्शन 50। आइए देखते हैं टीडीएस होता क्या है। लेटेस्ट फर्स्ट मैं आपको पहले कुछ जनरल बात कर दूं। मेरी दुकान है जी, मैंने बेचा ये अडेप्टर, बेचा मैंने ये, मैंने आपको 1000 रुपए का बेचा। आप मुझे बताइए, मैं सेलर हूँ, आप बायर हो, क्या मैं कह सकता हूँ बायर पैसा देगा मुझे? हाँ। दुकान में यही होता है ना, मैं आपको ही बेच रहा हूँ, आप मुझे पैसा दोगे। मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, आप मुझे बता दो टीडीएस कौन काटेगा? recipient, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट पैसा देते टाइम सरकार जीएसटी में भी आ गई। जब बायर पैसा दे रहा होगा, सरकार ने उसका हाथ पकड़ लिया, रुक जा बे, यहां भी टीडीएस आ गया, सारा पैसा मत दे, कुछ परसेंटेज कम कर ले, फिर पैसा दे। बायर कह रहा है ये जो कम कर दिया उसका क्या करूं? सरकार को दो। दिस इज कॉल्ड टीडीएस। बायर जो पैसा दे रहा है बेटा उसको टीडीएस काटना। मेरा आपसे सवाल, आप मैकडोनल्ड्स गए, आपने पिज्जा, आपने बर्गर खाया, टीडीएस किसको काटना है? हमको, बायर, कंज्यूमर। आपने एसी परचेज करा, सैमसंग में गए, एसी परचेज करा, टीडीएस किसको काटना है? buyer, बायर को। बैंक्वेट हॉल में फंक्शन हुआ, तो सर हम जमा कराना जाएंगे गवर्नमेंट के पास? वो अभी देख लेंगे। तभी लेकिन उस पर टीसीएस लगता है ना। ना ना, टीसीएस अभी, हाँ ठीक है, बैंक्वेट हॉल पर, बैंक्वेट हॉल में बैंक्वेट वाले ने आपको सर्विस दी, आप उसे 5 लाख रुपए दे रहे हो, शादी ऑर्गेनाइज हुई थी, 5 लाख रुपए दे रहे हो, क्या सारा का सारा 5 लाख आप दे दोगे? आप दोगे उसे या कुछ टीडीएस काट लोगे? टीडीएस काट TDS लेंगे। काटेंगे। सो आप सोच के देखिए, सेक्शन 51 का इम्प्लीकेशन तो आपके ऊपर भी लग गया, टीडीएस काटना पड़ेगा, यही है ना? लेकिन बेटे हाँ। सरकार को पता है कहाँ काटोगे आप, छोटे बच्चे, एक सैलरीड एम्प्लॉय कहाँ काटेगा? टीडीएस जहां जहां लगेगा मैं बात करूंगा, हर केस पे टीडीएस नहीं लग रहा, कुछ जगहों पे टीडीएस लग रहा, कुछ डिडक्टर्स, कुछ बायर्स के ऊपर ही टीडीएस। ठीक है बच्चे? तो आइए अब एक बार मैं जो आपके साथ बातें करी मैं उसको समराइज करता हूँ। सप्लायर ने सप्लाई करे गुड्स और सर्विस, किसको दिए जी? रेसिपिएंट को। सप्लाई का चैप्टर आपका हो गया। सप्लाई सेक्शन 7 में अगर सप्लाई डिफाइंड है तो आपको टाइम ऑफ सप्लाई, आपको पता है कि कब इनवॉइस इशू करना है, वैल्यू क्या है। तो इस सप्लायर ने 5 लाख रुपए का सामान बेचा, CGST SGST 50-50 है, 6 लाख। रेसिपिएंट कितना पे करता है? अभी तक हमारी जिंदगी में क्या चलता था बेटा, कितना पे करेगा? 6 लाख। आज तक आप क्या समझते हो? सप्लायर ने, सप्लायर कितने रुपए कलेक्ट करेगा Yes रेसिपिएंट से sir, विदाउट टीडीएस? बताइए। value plus GST, 6 लाख। 6 लाख। लेकिन बेटे
जिंदगी में टीडीएस आ गया है सेक्शन 51 के द्वारा, जो कि ये कहता है कि नारे टीडीएस काट ले भाई रेसिपिएंट। आप मुझे बताइए किस रेट पे टीडीएस कटेगा? सर आपने अभी क्या बोला, आवाज कट गई। वैल्यू पे। वैल्यू पे। देख, तू नहीं, 6 लाख रुपए नहीं दे रहा। 1 लाख पे लगेगा ना टीडीएस तो। अभी आ जाऊंगा मैं उस पे। आप मुझे सिर्फ रेट बताइए, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? 1%। 1%। अब 1% किसका लग रहा है? ऑफ द वैल्यू। आप मुझे बताइए, वैल्यू 6 लाख है या 5 लाख है? 5 लाख है। 5 लाख। 5 लाख। वैल्यू इज 5 लाख। तो 5 लाख का 1% कितना हो गया बेटा? 5,000। 5,000। और एसजीएसटी कितना काटूंगा? 5,000। 5,000। तो 6 लाख देने थे, जिसमें से 10,000 मैं माइनस कर दूंगा, और उसको ट्रांसफर कितना करूंगा बच्चे? 5 लाख। आप मुझे सर ये बताइए। 5,000 तो आपने टीडीएस के काटे, फिर दूसरे 5,000 किसके डिडक्ट करे? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी। सर समझ नहीं आया, मतलब ये 1% सीजीएस, अभी तो आपने बोला केवल टीडीएस काटेंगे वैल्यू के ऊपर। तो टीडीएस किसको देगा? तू सरकार को देगा ना। कौन सी सरकार? हाँ। जब हर चीज आधी आधी चल रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा टीडीएस और स्टेट गवर्नमेंट को आधा टीडीएस नहीं देगा? देंगे। तो वही तो हो गया ना, 1% सेंटर का शेयर है, 1% एसजीएसटी है। ऐसे अच्छा जीएसटी का अच्छा। कुछ भी रेट चल रहा हो, टीडीएस का 1% फिक्स है। दिस इज फिक्स्ड। फिक्स्ड रेट पे और बात मैं करने ही नहीं वाला। 1% टीडीएस है जी। यहां तक क्लियर है? यस सर। और अगर तुम समझदार हो, यस। अगर इंटर स्टेट होता तो आईजीएसटी का टीडीएस का रेट कितना होता? 2%। 2%। क्या आपको पहले इतनी बात समझ आ चुकी है बच्चे? तो आप यहां देखिए जरा, रेसिपिएंट को डिडक्टर बोल दूं बच्चों? बोलिए ना, ठीक रेसिपिएंट है। को डिडक्टर बोल दूं? यस सर। ये डिडक्टर क्या करेगा? ही हैज टू पे टीडीएस। सेंट्रल गवर्नमेंट को 5,000, स्टेट गवर्नमेंट को 5,000। अगर दिल्ली दिल्ली में है, तो कौन सी स्टेट के पास गया है जी? दिल्ली। जब ये इसको पे करेगा, तो सप्लायर दुकानदार उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि तूने 5,000 का सीजीएसटी पे कर दिया है और 5,000 का एसजीएसटी पे कर। आप मुझे बताइए, समझदार बच्चे हो, कैश लेजर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्रेडिट। होगा सर, लाइबिलिटी है ना। लाइबिलिटी नहीं है, हमने पेमेंट के अंदर करा हुआ, बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी वाइबिलिटी कहाँ कर रहे हो बातें? मुझे बताइए, क्या आपको टीडीएस का सीक्वेंसिंग समझ आया? क्या हुआ है ये? यस सर। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर है बच्चे यहां तक? अब मैं आपसे स्पेसिफिक बात करूं। सर जैसे जब सप्लायर अपना वो भरेगा तो वो 45,000 डालेगा, 50,000 ही डालेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। सप्लायर की जो लाइबिलिटी है वो तो 50,000 ही दिखेगी। जो लाइबिलिटी रजिस्टर है उसमें तो 50,000 ही दिखा रहा है, जिसमें से 5,000 ऑलरेडी कैश जमा हो चुका है टेक्निकली। तो मतलब वो सिर्फ वो 45 ही करेगा ना? He has to pay further, assuming no ITC with him. Now he has to pay 45,000। ओके थैंक। है ना? बताइए, क्लियर है बच्चे यहां तक? अब हम देखते हैं कि सर जी, अब एग्जैक्ट बात चलेगी। अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं है, ज्यादा हैवी नहीं जाएगा, प्रोविजन है, थ्योरेटिकल सारे सामने आ जाएंगे। सर जी, सप्लायर को बोला जाता है डिडक्टी, रेसिपिएंट को बोला जाता है डिडक्टर।
अगर सप्लायर इसको बेच रहा है कुछ टैक्सेबल गुड्स या सर्विस, अगर मैं कोई चीज ऐसी बेच रहा हूँ जो कि एग्जेम्प्ट है, मुझे बताइए उस पर टीडीएस होगा? नहीं। नहीं होगा। जब जिस चीज पे जीएसटी नहीं लग रहा उसके ऊपर उसने पे नहीं करना, तो मैं टीडीएस क्यों काटूंगा उस पर? 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, आईजीएसटी 2%। आपने रजिस्ट्रेशन चैप्टर कर लिया है, याद करो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। जिस बंदे को टीडीएस काटना होता है क्या उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना था? यस सर, Yes, अंडर हाँ। 51। यस सर। तो भाई साहब आपके ऊपर है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। डिडक्टर जी, तुम कौन हो हमें नहीं पता, लेकिन अगर तुमको टीडीएस काटना है तो तुम्हारे लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। आगे सुन लो 2-3 पॉइंट इसी पे। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करोगे, हमें नहीं जानने वो प्रोसीजर्स क्या हैं, प्रॉपर ऑफिसर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। एंड ऑब्वियसली वो साइट वेरिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको थ्योरेटिकली 2-3 लाइनें और दिखेंगी कि सब्जेक्ट टू साइट वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन साइड 2-3 लाइनें समझ पा रहे वेरिफिकेशन है तो 30 days वाला हो जाएगा। हैं। नहीं, ये सब चीजें कोई हमने सोचनी नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि जो इंसान टीडीएस के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा है मैंडेटरी है, और पीओ उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगा 3 दिन के अंदर। आधार ऑथेंटिकेशन ये सारी बातें हमको यहाँ पे नहीं सोचनी है। यहाँ तक क्लियर है? सर हाँ जी। मतलब नॉर्मल जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन करेगा ना, मतलब टीडीएस के अंदर सेपरेट नहीं, रजिस्ट्रेशन मेरा करना टर्नओवर पड़ेगा। अगर एक्सीड नहीं हो रहा और मैं हेड ऑफिस हूँ तो मैं नहीं करा हुआ। ये तो डिपेंड करता है ना, अगर उसने उसका टर्नओवर एक्सीड हो रहा है तो वो रजिस्टर्ड होगा। ऐसे भी तो कई केसेस हो सकते हैं ना कि वो ओके। रजिस्टर्ड ही ना हो पर उसे टीडीएस काटना है, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गई ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? आइए, मुद्दे की बात यो है, कौन है वो लोग जिनको टीडीएस काटना है, हु इज डिडक्टर? आप जरा ढूंढिए अपने आप को, क्या आप हैं? 51(1) नहीं सर। कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट्स। 51(1) है सर, ये सेक्शन याद करना, याद नहीं करना बच्चे। ठीक है, लेकिन अगर हो जाए तो बढ़िया, पर ऐसे जरूरी नहीं है, मैंने लिख दिया जस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को टीडीएस काटना है। मैं डिडक्टर की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हु इज द सेलर, आई एम टॉकिंग अबाउट, हे भगवान ये टीडीएस। आप मुझे बताइए, क्या कोई चाहता है कि हमारे ऊपर और ऑब्लिगेशंस आए, टीडीएस की ऑब्लिगेशंस आए? नहीं, कंप्लायंस नहीं। बढ़ता है। तो इनिशियली सरकार ने क्या करा है, अभी अपने ही नाम लिखे हैं। ठीक है, किस किस के नाम लिखे हैं बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट। एक डिपार्टमेंट को छोड़ दिया गया, कौन से डिपार्टमेंट को? डिफेंस। डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ड्यू टू सम कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज उनको लग रहा होगा कि नहीं, डिफेंस वालों को टीडीएस नहीं काटना, तो ठीक है। सेंटर, आपको ये नाम याद रखने, पेपर में थ्योरेटिकल आ सकते हैं कि लिस्ट डाउन द डिडक्टर्स ऑन whom TDS provisions are applicable. Like who is required to deduct TDS? Central government departments, state government departments or establishments, local authorities, government agencies, notified person. पहले 3 तो स्पेसिफिक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी। सर एक बात बताओ, एजेंसी डिपार्टमेंट में क्या फर्क? डिपार्टमेंट हमारा कोई मुद्दा नहीं है इससे, हमें ये नाम याद होने चाहिए। चौथा, सरकार ने लिखा नोटिफाइड पर्सन, हम नोटिफाई करेंगे उन लोग। मेरा आपसे सवाल, क्या पहले 3 पॉइंट में आप लोग आए हो कि आपको टीडीएस काटने, बर्गर खाया, पिज्जा खाया कुछ? नहीं। नोटिफाइड पर्सन देखते हैं, अथॉरिटी और बोर्ड, सर पहले दिन तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। गवर्नमेंट एजेंसी और एनी अदर बॉडी, अथॉरिटी, बोर्ड, एनी अदर बॉडी सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यानी कि पार्लियामेंट ने करा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी होगी वो, स्टेट लेजिस्लेचर में हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी होगी वो, और अथॉरिटी और बोर्ड और बॉडी सेटअप और एस्टैब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट, बाय एनी गवर्नमेंट। आपको ये याद रखने हैं, with 51% और मोर पार्टिसिपेशन बाय वे ऑफ इक्विटी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कितना परसेंट पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चे? 51 यानी ये तो गवर्नमेंट कंपनी होगी। गवर्नमेंट ये पर देख क्या होता है, कुछ स्टेक औरों के पास होता है। अगर 30% गवर्नमेंट के पास है तो क्या वो इस केस में आ जाएगी? कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बोर्ड, में कंपनी की बात नहीं कर रहा, नहीं आएगी। इसमें पार्टिसिपेशन की बात हो रही है सर 51% की। बाय वे ऑफ इक्विटी।
आपके इसके पास अंदर सर ये मतलब किसी भी कंपनी या अथॉरिटी पे बोल रहा है, या मतलब जिस यार जो देख पब्लिक कंपनी है उसमें देख सेपरेटली? व्हेन वी से ना अथॉरिटी बोर्ड, बहुत सारी सरकारी बॉडीज है भाई जो पार्लियामेंट के थ्रू पास्ड है। सर जैसे सीबीआई, ICAI। एग्जैक्टली, सीबीआई, आईसीआई, सीएजी, ये इतने सारे बोर्ड्स हैं। सीबीडीटी, सर कहने का मतलब है कि सारे के सीबीआईसी, सारे पर्सन एक बार सुन गवर्नमेंट ही लो, होती सीबीआईसी, ये सारे बोर्ड्स हैं। तो ये या तो पार्लियामेंट में पास हुए हुए हैं या लेजिस्लेचर, तो ये इधर आ जाएंगे। और इसमें कंडीशन ये है 51% होना चाहिए इक्विटी में गवर्नमेंट का स्टेक। चाहे ये वाला है उसमें भी 51 होना चाहिए, चाहे ऊपर वाला है उस पे भी 51, सो दैट्स कॉमन फॉर ए। सर हाँ जी बोलिए। सर जैसे ये स्टैब्लिश्ड बाय एनी गवर्नमेंट है और ऊपर आपने लिखा था स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टैब्लिशमेंट, तो उन दोनों में फर्क क्या हो गया? कोई ऐसा फर्क नहीं है। अब लोकल अथॉरिटी या कुछ है तो वो चीज है, तुमको सिर्फ सर ये कहने का मतलब है कि सारे के सारे मतलब गवर्नमेंट ही है ना। एग्जैक्टली गवर्नमेंट ही। गवर्नमेंट बॉडीज बहुत सारी होती है बेटे, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट बॉडी, पार्लियामेंट में पास हुई होगी। तो ये सब तो सरकारी, आप समझो ना, ये तो सिर्फ आपके लिए पेपर में नोट्स वाला जरिया है। सरकारी अथॉरिटी सारी आ रही है, लेकिन हमें उसको सिस्टमैटिक वे में लिखना पड़ेगा बस पेपर में कि भैया ये हैं डिडक्टर्स। यहां तक क्लियर है बच्चों को? यस बोलिए सर। ना। और क्या है? सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सर ये क्या है बेटे, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। और आखिरी चीज, पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये लोगों को ही टीडीएस काटना है। रिलायंस कह रहा है मुझे टीडीएस काटना है क्या? नहीं। नहीं काट, नहीं। नहीं काटना। इन्फोसिस को काटना है। CPSV क्या होती है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पीएसयूज भी सरकारी कंपनीज होती हैं। रेलवेज की तरह। किसकी तरह? ये भेल। हाँ एग्जैक्टली, बीएचईएल, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, ठीक है ना। तो वो चीज है, पीएसयूज होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार का काफी स्टेक होता है जिसमें। आपको उसके अंदर नहीं जाने का, पेपर में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बताओ ये पीएसयू है नहीं है। आपको पेपर में आ सकता है लिस्ट डाउन द नेम ऑफ द डिडक्टर्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस। आपको बताना चाहिए 1 2 3 4 नोटिफाइड के अंदर ये पॉइंट्स लिखा है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? सर फिर प्राइवेट कंपनीज क्यों काटती है TDS? वो नहीं काटेंगे ना मैडम, वेयर आर दे कमिंग? वो तो डायरेक्ट टैक्स का काटती है, जीएसटी में नहीं है। ये तो जीएसटी की बात चल रही है ना हमारी। यस सर ठीक। कुछ केसेस में ये जो डिडक्टर है इनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सप्लायर, रेसिपिएंट। अभी मैंने आपके साथ किसको डिफाइन करा था? रेसिपिएंट को करा ना, हाँ। ठीक है। तो अगर सप्लायर भी पीएसयू है और रेसिपिएंट भी कोई और पीएसयू है, तो मुझे बताइए टीडीएस काटना है? नहीं। अगर रेसिपिएंट ए बी सी डी, ये जो ऊपर के हैं ए बी सी डी, और सप्लायर भी इन्हीं में से कोई है, तो क्या टीडीएस काटना है? नो सर। नहीं काटना। अब मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूं। सप्लायर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड रेसिपिएंट इज पीएसयू। रिलायंस ओएनजीसी को 5,000 करोड़ की सर्विस दे रहा यस सर, काटना है। है। देगा। एग्जैक्टली। सरकार को ये है यार, मेरे को वो सप्लायर पकड़ने के हैं जो सरकारी ना हो। समझ रहे हो ना? मिस्टर ए ने कुछ सप्लाई करा पीएसयू को या ए बी सी डी किसी को भी, लगेगा।
ये सिर्फ आपस में इनके में नहीं लगेगा, ये PSU टीडीएस की की पीएसयू वगैरह money काटेंगे ना, PSU। यार जो रिसिप्टेंट है। हाँ जी, रेसिपिएंट काटेगा ना हमेशा टीडीएस। रेसिपिएंट काटता है, ठीक है, बिकॉज ही हैज मनी, ही विल पे करते टाइम डिडक्ट करके गवर्नमेंट को। ओके ओके। ये ABCD कौन है सर? ये वाली 51 1A B C एंड D। डी में नोटिफाइड आ गए, सारे आ गए। ओ ओके। रेसिपिएंट की मैं सारी बातें कर चुका हूँ, कौन कौन डिडक्टर है। हु इज सप्लायर? एनी पर्सन भैया, एनी पर्सन। अगर वो जो सप्लाई कर रहा है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इनवॉइस नहीं होता, मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, चलो एक बार पहले पढ़ लेते पूरा। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट एक्सीड्स 2.5 लाख, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, आपको 4 लाख का सामान बेचना है मैंने, ठीक है जी। आप मेरे को बताइए, आप सरकार हो, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने 4 लाख का माल बेचना है आपको, तो आप जब मुझे पेमेंट करोगे TDS काटोगे? हाँ। यस। मेरा आपके यस साथ सर। कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख का सामान बेचना है मैंने आपको, नहीं काटेंगे। नहीं नहीं, काटो। 2.5 लाख की लिमिट। एग्जैक्टली। TDS के प्रोविजन तब लग रहे हैं जब जो दोनों पार्टीज के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इफ दैट एक्सीड्स 2.50 lakhs। 2.5 पे भी नहीं होगा। 2.5 पे भी नहीं। सर जी, इनवॉइस 50,000 का है सर, मैंने आपको, आई एम सप्लायर, मैंने आपको इनवॉइस दिया है 50,000 का, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है 10 लाख का, बड़े लेवल पे प्लेयर्स हैं हम लोग, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, बट अभी मैंने आपको सर्विस दी है 50,000 की, मैंने इनवॉइस इशू कर दिया, टैक्स इनवॉइस 50,000। आप 50,000 देते टाइम TDS काटोगे या नहीं काटोगे? नहीं काटेंगे। काटेंगे। काटोगे। इनवॉइस इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पोर्टेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट में मल्टीपल इनवॉइस हो सकते हैं, कोई 50 रुपए का, कोई 500 का, कोई 10,000 का। इफ द कॉन्ट्रैक्ट, हमारे बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो एक्सीड हो रहा है, तो भैया उसके अंडर जो भी इनवॉइस है उस पर TDS कटेगा भाई। अगर वो 2.5 लाख का 2 बना ले कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं लगेगा, लूपहोल टाइप नहीं हो गया? कह सकता। पर ये जो प्लेयर्स हैं सारे के सारे, सेंट्रल गवर्नमेंट, तेरे को लग रहा है ये लूपहोल सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी हाँ ऐसा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, समझ रहे हो? और बेटे ये शुरुआत है सरकार की। सरकार ने देखो अभी डिडक्टर इतना रखा हुआ है ना, जब तुम कल को 3-4 साल बाद बन जाओगे बेटे, जिंदगी में हर इंसान आ जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो? इनकम टैक्स में भी ऐसा ही हुआ था। TDS पहले 2-3 सेक्शन होते थे, आज 40 सेक्शन हो गए। धीरे धीरे करके ब्रॉडन करा जाता है टैक्स बेस, ठीक है ना? अच्छा, ये 2.5 लाख के अंदर, अच्छा मेरा आना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है 2 लाख प्लस 60,000 GST, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलूं, 2,60,000 का या 2 लाख का? 2 लाख। 2 लाख। क्योंकि ये क्या लिखा है बेटा, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड सेस। तो इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कितने का हुआ बच्चे? 2 लाख का। तो अब अगर मैं कुल मिला के समराइज करूं, नोटिफाइड डिडक्टर्स है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं सप्लायर के साथ, एनी सप्लायर, एंड इफ द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड्स 2,50,000, तो उनको TDS डिडक्ट करना होगा। यस सर। 1% CGST, 1% SGST गवर्नमेंट को पे करना होगा। जब वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे तो सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो क्रेडिट हो जाएगा। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ऑल क्लियर टिल हेयर? यस सर। वेरी 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 गुड। ये वाली बात पर आऊंगा। TDS जमा कब करना है बच्चे? 10th of the succeeding in which payment is made। यहां पर आपको इन विच पेमेंट इज मेड और क्रेडिटेड लिखा आएगा, कुछ जगह दिखेगा इन विच पेमेंट इज मेड है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी से ऐसे नहीं लिखा हुआ, पर आप कई जगहों पे मैंने देखा है जनरली पेमेंट इज मेड होता है।
सरकार आज पेमेंट कर रही है आपको, 5 लाख का बिल था, पेमेंट कर दी 5 लाख रुपए की, टीडीएस काट लिया। आज क्या डेट है बच्चे? 14। 14 जनवरी। सरकार को इस टीडीएस को कब जमा करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट? 10th February। 10th Feb से पहले। क्लियर है जी? देखो बेटे, जब टीडीएस कट जाते हैं तो बड़े सारे कंप्लायंसेस आते हैं। डिडक्टर को एक सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा ना। सप्लायर बोलेगा नहीं, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं, मैं कैसे मान लूं, तुमने जमा करा नहीं करा। भाई कैश लेजर खोल के देख लेना, नहीं नहीं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मेरे को कोई डॉक्यूमेंट दो, पेपर होना चाहिए, सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आपके हिसाब से कौन इशू करेगा? इशू डिडक्टर। डिडक्टर इशू Deductor। करेगा। टू डिडक्ट। पर बेटे ये डाउनलोड वेबसाइट से होगा। आपको क्या लग रहा है सर, ये सर्टिफिकेट तो फर्जी चलने लग जाएंगे? ये टेक्निकली जब डिडक्टर पे कर देगा तो टीडीएस जो जीएसटी की वेबसाइट अपने आप ये सर्टिफिकेट जनरेट करेगी, डिडक्टर को डाउनलोड करके देना पड़ेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? यस बेटी सर। बात बताओ, आप कल को क्लियर करते हो सीए सीएस सीएमए, तो वो सर्टिफिकेट एड्यू जंक्शन दे सकता है क्या आपको? No sir। नहीं दे सकता ना। एक सर्टिफिकेट की वैलिडिटी तभी होगी ना जब एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। कौन सी वेबसाइट से सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा? ICAI। ICAI। ना 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 ना, हाँ मतलब आपके रिजल्ट का ठीक है। जीएसटी जीएसटी का पोर्टल से। सर्टिफिकेट सीबीआईसी। जीएसटी की वेबसाइट से, सीबीआईसी इज अ बोर्ड, जीएसटी की वेबसाइट से कौन डाउनलोड करेगा? डिडक्टर। डिडक्टर। डिडक्टर करेगा। और किसको दे देगा? डिडक्टी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सर आपको फ्रॉम, दोनों डिडक्टर लग रहे हैं देखने में ये। नहीं नहीं ये फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ जीएसटी। अब इसमें क्या क्या होगा? बेसिक बातें, सर्टिफिकेट नंबर होगा, ऑब्वियस उस पेपर का कुछ ना कुछ नंबर होगा। डिडक्टर का जीएसटीआईएन, नेम ऑफ द डिडक्टर, जीएसटीआईएन ऑफ द डिडक्टी, लीगल नेम ट्रेड नेम ऑफ द डिडक्टी, टैक्स पीरियड कौन से पीरियड का है भाई, जनवरी का है तो जनवरी का, क्या बेचा है उसने, डिटेल ऑफ सप्लाई, अमाउंट ऑफ टीडीएस। 2 नंबर का आ सकता है कि लिस्ट डाउन द पॉइंट्स विच आर देयर इन टीडीएस सर्टिफिकेट्स। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? नो सर। अगर आपने टीडीएस जमा नहीं करा विद इन द टाइम लिमिट 10 तारीख तक, सर 10 को नहीं करा, सर डिडक्टर ने 10 तारीख को नहीं करा, 15 तारीख को करा, 5 दिन का डिले हो गया ना, ब्याज लगेगा बेटे 18%। याद कर लो कौन सा सेक्शन, पेमेंट अंडर जीएसटी में सेक्शन 50 करा था जो इंटरेस्ट अंडर जीएसटी बताता, 50। 18%। 18% पर annum। जितने भी दिन का डिफॉल्ट, जितने रुपए नहीं है सरकार को आपको पे करना पड़ेगा। कहिए साहब कैसी रही? टीडीएस की ये बात डिपॉजिट डिपॉजिट डिडक्ट ही करता है ना। डिडक्टर तो उस करेगा ना। सर डिपॉजिट आपने वो डिपॉजिट जो सर आपने वो जो बताया सर्टिफिकेट डाउनलोड करने वाला, वो किस काम आ रहा है, वो नहीं समझ आया अभी लोग। एक बात बता, जैसे तेरा रिजल्ट आ गया, तू पास हो गया, तेरे पास ऑनलाइन मार्कशीट है, पर तू सर्टिफिकेट लेने में कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा? यस सर। तो एक हर चीज एक चाहे मैं मेल कर दूं तेरे को, आईसीआई मेल कर दे तो भी तू सेटल्ड हो जाएगा। तो ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि हाँ भाई इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द जीएसटी गवर्नमेंट ऑल्सो, और एक पेपर वर्क है भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे यार सर्टिफिकेट फ्लोट होने चाहिए। और ये डिडक्टिव को क्यों देगा वो? डिडक्टी का ही तो पैसा प्रूफ आ काटा है, जाएगा वो उसके मैं पास। कैसे मान लूं काटा नहीं है काटा, मेरे को सर्टिफिकेट तो दे इस चीज का, एज एन एविडेंस काम करेगा ना सर? एविडेंस। ओके सर। सर टीडीएस डिडक्ट ही देता है ना, तो उसके अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो कह रहे हो आप? क्या कह रहे, टीडीएस कौन देता है? डिडक्ट ही। डिडक्टर पे करता है भाई। अच्छा सॉरी डिडक्टर सॉरी। देता है ना। क्लियर है? सर एक सेकंड, डिडक्टिव काटता है, पे डिडक्टर डिडक्टर, करता डिडक्टर डिडक्टर काटता है। डिडक्टर, द वन हु डिडक्ट्स इज कॉल्ड डिडक्टर। है। हाँ सॉरी, मतलब रेसिपिएंट काटता है, रेसिपिएंट ही पे करता है। करेक्ट। और लेकिन सप्लायर सर्टिफिकेट जनरेट करेगा और वो रेसिपिएंट को देगा।
सर्टिफिकेट भी रेसिपिएंट करेगा। अच्छा, और वो सप्लायर को देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। क्लियर? सर वो इंटरेस्ट वाला एक बार बता दो कि मतलब वो कौन कर रहा है पे और कौन लेट काट रहा है। पेमेंट है पे डिडक्टर ही करेगा। डिडक्टर की जिम्मेवारी है सरकार को देने की। डिडक्टर अगर लेट जमा करेगा तो ब्याज तो लगाऊंगा ना। ओके। क्लियर है? अब मैं आपके साथ कुछ बात करने जा रहा हूँ जो कि फर्स्ट टाइम बात ही हो रही है। इसमें एक और चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है और ये वाला टेबल करते ही हमारा टीडीएस का सेक्शन डन है सारा का सारा। और वो चीज है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये एक और चैप्टर जुड़ा है बेटा, प्लेस ऑफ हाँ एक सप्लाई। करा नहीं हमने अभी। हाँ ठीक है। आपको पता है मैंने आपको बोला था कि जो सप्लाई होती है वो या तो इंट्रा स्टेट होती है ये इंटरेस्टिंग। या फिर इंटरस्टेट। इंटर। अब मैं किस चीज को इंट्रा स्टेट बोल रहा हूं? अभी तक आप क्या समझते थे? विजन स्टेट। सप्लायर भी दिल्ली में, रेसिपिएंट भी दिल्ली में, तो इंट्रा। अब उसको थोड़ा यस। गहरी बात बोलने जा रहा हूँ। ज्यादा गहरी भी नहीं है लेकिन लिख रहा हूँ। ये नोट्स में आप डाल भी दोगे। इंट्रा स्टेट होती है इफ सप्लायर and place of supply is in same state, it is called intrastate। अरे सर हमें तो रेसिपिएंट का नाम ही नजर नहीं आ रहा। हाँ बेटे सर हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? अभी बताऊंगा। जहां पे सप्लाई खत्म हुई, जहां सप्लाई जहां बेच दिया। डेस्टिनेशन बेस्ड ध्यान होना से चाहिए सुनना स्टेट। मेरी बात को ना, बात सुन लो मेरी। आप डोमिनोज पे गए, डोमिनोज वाले ने जैसे ही आपके हाथ में पिज्जा दिया, सप्लाई इज ओवर, सेल कंप्लीट, एज पर सप्लाई सेक्शन खत्म। 31। दैट इज कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। ध्यान से सुनते जाइएगा बात को। जब आप होम डिलीवरी करते हो डोमिनोज पिज्जा की, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ देखो सप्लायर कहाँ है सर? सप्लायर का जीएसटी नंबर जहां उसकी दुकान है वो तो वो है। सप्लायर ने अपने आप को एक दुकान पे रजिस्टर कराया हुआ, वहां पर है प्लेस ऑफ सप्लाई। डोमिनोज वाले ने आपके घर आके डिलीवरी करी, प्लेस ऑफ सप्लाई डोमिनोज का आउटलेट है या आपका घर? घर। घर। जहां सब, वेयर आई एम सप्लाई। मैं अगर फिजिकल लेवल पे अहमदाबाद जाके क्लासेस लेता हूँ, फिजिकल लेवल, आप ऑनलाइन में कंफ्यूजन में मत जाइएगा। मैं कालका जी में रजिस्टर्ड हूँ, 2 दिन अहमदाबाद में जाके क्लास ले रहा हूँ। सप्लायर इज ऑफ दिल्ली, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? अहमदाबाद। अहमदाबाद। सो दैट्स इंट्रा और इंटर। इंटर इंटर। इंटर। सेम स्टेट होती है तो इंट्रा होता है। ध्यान से सुनते जाइएगा बात को। तो ऑनलाइन में क्या होगा वैसे? अरे छोड़ो ना, अभी मैं बोला वो चीज छोड़ दो, उसी को पूछ रहे हो। ऑनलाइन में कई कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल समझना हमने पहले प्लेस ऑफ सप्लाई को। सर जी यूपी से कॉल आया कि भाई साहब 500 एसी चाहिए। मैंने कहा आ जाओ दिल्ली में गोडाउन में पड़े हैं, ले जाओ। कह रहे भाई साहब सुनो, यूपी में चाहिए, एड्रेस लिखो, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा सारा दे दूंगा, इंश्योरेंस दे दूंगा, ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, कल तक 500 एसी भिजवाओ मेरे को। प्राइस नहीं पूछ रहा, बिल दो करूंगा। आप मुझे बताइए, मेरी दिल्ली में 500 एसी पड़े हैं, मेरी सप्लाई कंप्लीट कहाँ हो रही है? उत्तर प्रदेश। यूपी। उत्तर उत्तर प्रदेश। प्रदेश। आप समझ गए ना प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है? जहाँ एंड हो रहा है। जहां एंड हो रहा है, जहां सेल कर रही कोई। सर, जहाँ पे हम जहाँ इस गुड पोजीशन कंज्यूम में आ हो रहा जाए है। कि हम गुड्स या सर्विसेज पे अपना राइट एक्सरसाइज करते हैं। एग्जैक्टली, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड। होता क्या है जब आप दिल्ली में कहीं पर भी सामान ले रहे हो, अगर आप, मैं आपको बोल रहा हूं, आप आज भाई साहब एक शोरूम ले लो आप, आपको मैं बता रहा हूं, चलो अभी एग्जांपल दिमाग में आया मेरे, पता नहीं अभी मैं कंफर्म नहीं हूं, चलो मैं ये बोल रहा हूं, आपने गाड़ी परचेज करी हरियाणा में कहीं से और आपने बोला मेरे घर आपकी पे दे। बाइक सर।
बाइक का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा आईजीएसटी लगा है क्या है, कि सप्लाई उसने वही मानी थी, क्या मेरी बात हुई थी उससे मुझे याद नहीं। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आज देख के आपको शेयर करूंगा, शायद से आईजीएसटी है। ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने बोल दिया था भाई साहब बाहर बाइक खड़ी है, टेम्पो वेम्पो अपना अरेंज करो, हम नहीं भेज रहे, चलो आप यही कर लो। मैंने रॉयल इनफील्ड ली पंचकुला से, मैंने बोला घर तक भिजवा दो यार, उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा ठीक है मैं अरेंज करता हूँ ट्रांसपोर्टर, मैंने फोन घुमाए, मैंने बोला आप सिर्फ उसको पैक पैक कर देना, एक ट्रांसपोर्टर आएगा उसको दे, उससे उसको दे देना आप। मैंने कोऑर्डिनेट कर लिया, भैया पहुंच गए रॉयल, हाँ भैया वो पहुंच गया, बाइक चला दो। आप मुझे बताइए रॉयल इनफील्ड ने के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? चंडीगढ़ ही सर है। पंचकुला। नहीं है। वो तो वही हुई ना। एग्जैक्टली, जहां पे बेचना खत्म हो गया भैया बेच दिया, अब तुम्हारे जिम्मे भाई, ट्रांसपोर्टर पहुंचे दिल्ली ना पहुंचे मेरी बला से जो होता। मेरे को बता दो रास्ते में ट्रांसपोर्टर गायब हो जाए, मैं रॉयल इनफील्ड को बोल पाऊंगा कुछ? नहीं। नो सर। रिस्क। नो सर। रिस्क आपका है। हाँ, बस वो है कि इंश्योरेंस करा रखी है, बट रिस्क है जी। आपको प्लेस ऑफ सप्लाई समझ आया? यस सर। आगे सुनिए, मैं बात इसलिए मैं कुछ समझा रहा हूँ इसको, आपके लिए रेलेवेंट है। इफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, सप्लायर एक जगह है, प्लेस ऑफ सप्लाई एक जगह है, या फिर टू डिफरेंट यूटीज, या एक स्टेट एक यूटी, तो उस सप्लाई को क्या बोलूंगा बेटा मैं? इंटरस्टेट। इंटरस्टेट सप्लाई। अगर तो वो इंटरस्टेट हुई, तो मुझे बताइए मेरे को कौन सा टैक्स लगाना होता है? आईजीएसटी। और आईजीएसटी होता है। आईजीएसटी। और और अगर यूटी है तो फिर इंटर हो तो यूटीजीएसटी। इंटर इंटर के अंदर आईजीएसटी ही लगता है। और सर यूटी हो तो यूटीजीएसटी लग जाएगा ना। हाँ तो नहीं, पर वो वो, पर वो एसपीसी के इंट्रा अंदर होगा ना, अगर सेम यूटी है तो आईजीएसटी लगती है। चंडीगढ़। हाँ, सीजीएसटी। इंट्रा के केस में क्या होता है बच्चा? सीजीएसटी। एसजीएसटी यूटीजीएसटी या फिर और एसजीएसटी की जगह अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। जैसे कि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ के डोमिनोज पे अगर आप जाओगे तो वो क्या लगाएगा बेटा? चंडीगढ़ के डोमिनोज पे खाया आपने, आप मुझे बताइए, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? इंट्रा। इंट्रा। तो कौन से दो टैक्सेस लगाएगा वो? सीजीएसटी यूटीजीएसटी। एसजीएसटी यूटीजीएसटी। लेकिन दिल्ली में वो तभी जीएसटी लगाई, वो दिल्ली उस लिस्ट में आती दिल्ली है में ना अलग। एसजीएसटी लगता है क्योंकि हाँ। वो स्टेट लेजिस्लेचर है वो। गवर्नर बोला था ना। तो आप मेरे को बताइए, आपको हल्का फुल्का प्लेस ऑफ सप्लाई समझ आया पहले? ये मैंने क्यों समझाया, अब मैं उस पे जा रहा हूं। सर जी सप्लायर जो है ना, ध्यान से सुनना, पहला केस, सप्लायर दिल्ली का है। सप्लायर दिल्ली का मतलब ठीक है, दुकान उसकी रजिस्टर्ड दिल्ली में है, उसने सामान कहाँ बेचा है बेटा? दिल्ली में। तो ये इंट्रा हुआ कि इंटर? इंट्रा। 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 रेसिपिएंट को देखना भी अभी जरूरी है, रेसिपिएंट को देखना जरूरी है। रेसिपिएंट किधर गए? दिल्ली। बढ़िया है जी। अब आप मुझे बताइए, जो रेसिपिएंट है उसको टीडीएस काटना पड़ेगा नहीं काटना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। इंट्रा है तो कौन सा टीडीएस काटना पड़ेगा? सीजीएसटी। एसजीएसटी। एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब कौन सी सरकार को टीडीएस दे रहा है? स्टेट को। यूपी। स्टेट गवर्नमेंट। हाँ हाँ, कौन सी? दिल्ली किसको? दिल्ली। 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 तो बढ़िया है ना। अगर रेसिपिएंट दिल्ली वाले कोई दे रहा है तो सप्लायर भी तो दिल्ली का ही है ना।
तो दिल्ली गवर्नमेंट में ही तो उसकी डीलिंग है ना, तो बढ़िया है, टीडीएस बिल्कुल कटेगा। अभी हो सकता है आपको पता ना लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको पहला केस वैसे क्लियर है, टीडीएस कटेगा, दिल्ली के पास भी जाएगा सर और एक बार दोबारा बताना। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी उस लाइन को उतना सही से नहीं बोला। आप मुझे बताइए, टीडीएस कटेगा, दिल्ली में जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नो सर। चलिए, सप्लायर किधर का है जी? दिल्ली का। दिल्ली। प्लेस ऑफ सप्लाई उत्तर प्रदेश। तो कह सकता हूँ इंटर स्टेट हो गई। यस सर। तो जो टीडीएस है वो कौन सा जमा होगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी। ये जमा होगा आईजीएसटी, क्या दिक्कत वाली बात? रेसिपिएंट क्या है? दिल्ली यूपी का, कोई बात नहीं। आपको यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब देखिए अगले केस में, देखिए सप्लायर है दिल्ली, दिल्ली का है सप्लायर, बेचा किधर को है? दिल्ली। तो कौन सी सप्लाई हो गई? इंट्रा। अब आप मुझे बताइए, फोकस से देखना इधर, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, टीडीएस लगेगा कि नहीं? आई मीन टीडीएस लग रहा होगा। यस तो टीडीएस स्टेट को भी जाएगा और सेंटर को भी जाएगा। हाँ। यस। टीडीएस जमा किसने करना है? रेसिपिएंट। 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 रेसिपिएंट किधर रजिस्टर्ड है? यूपी। यूपी में। यूपी। मैं यूपी को कह रहा हूँ, ये ले भाई जी टीडीएस पकड़ ले भाई। क्या ये रिफ्लेक्ट हो पाएगा दिल्ली के एसजीएसटी में? नो सर। वो सप्लायर यूपी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, सप्लायर तो दिल्ली का है। मैं जाके यूपी को अगर पे करूंगा, कंफ्यूजन हो जाएगी। सरकार ने बोला ये केस हटाना पड़ेगा टीडीएस से भाई, क्योंकि जो डिडक्टर है वो है स्टेट में रजिस्टर्ड अपने, वो यूपी को दे सकता है, वो दिल्ली के कैश लेजर में ढूंढ रहा है। आपस में दोनों का टकराव है स्टेटों का, इसको टीडीएस से बाहर करना पड़ेगा। सर नहीं आया समझ। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जो रेसिपिएंट है ना, वो किधर है मेरे को ये बता दो बस। वो यूपी। यूपी में, यूपी में। उसकी दुकान ना यूपी में। ये तो टीडीएस देने से बच गया ना सर फिर। हाँ बच गया, ठीक है। उसकी दुकान ना यूपी में है, वो दिल्ली आया था, उसने अपना वहीं से सामान उठा लिया, एसी वेसी खरीद ली, दिल्ली की दुकान में कालका जी से एसी खरीद लिए, अब लेके जा रहा है। तो पहले आपको ये समझ आ रहा है कि ये इंट्रा स्टेट है, इंट्रा स्टेट। अब टीडीएस के प्रोविजन है, तो यूपी वाला कह रहा है यार मुझे टीडीएस काटना, तो उसने कहा काट देता हूं 1% एसजीएसटी और 1% सीजीएसटी, क्योंकि इंट्रा है तो 1% एसजीएसटी 1% सीजीएसटी। जब वो 1% एसजीएसटी जब मैं बोल रहा हूं, आप मुझे कायदे से बताओ उसको कौन सी सरकार को देना चाहिए पैसा? देना दिल्ली को चाहिए। दिल्ली। दिल्ली को। मैं रजिस्टर्ड ही नहीं हूं दिल्ली में, मैं दिल्ली की सरकार को पेमेंट नहीं कर सकता हूं। हमने पेमेंट के चालान देखे थे, मैं जिस स्टेट में रजिस्टर्ड होता हूं मैं उस स्टेट को पेमेंट कर सकता हूं बस। तो मैं क्या करूं? तो बेसिकली जब ये इंट्रा स्टेट था, जब दिल्ली के पास पैसा होना चाहिए, मैं उसमें रजिस्टर्ड ही नहीं हूं, तो सरकार ने बोला इस पे टीडीएस नहीं है। मैं भी इस पे लगा दूंगा 5-10 मिनट, आप टेंशन मत लो, और रिफाइंड में मैं बोल दूंगा इसको। ये दिक्कत सिर्फ कब है मालूम है? ऊपर के केस में क्यों नहीं आई सर ये दिक्कत? आओ देख लो, आओ पहले केस पे आ जाओ। हो जाएगा ना, प्लेस ऑफ सप्लाई और रिसिप। एग्जैक्टली ऊपर का पहला केस देखो, वहां का रेसिपिएंट सप्लाई जहाँ का है वहीं का रिसिपेंट भी है। वहीं का वो था, ठीक है। तो बेसिकली रेसिपिएंट को टीडीएस काटना था और उसने दिल्ली में जमा कर दिया, सप्लायर भी दिल्ली का है भाई, अपना दिल्ली के ही है, चला गया टीडीएस। इंटर स्टेट में भी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि तब कोई स्टेट में पे ही नहीं करना होता, आईजीएसटी करना है, वो सरकार अपने आप देखेगी, वो मैकेनिज्म ऑलरेडी बन चुके हैं, सॉफ्टवेयर बने हुए हैं पहले से। इंटर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां है?
सिर्फ और सिर्फ इंट्रा में, जहां पे रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अलग अलग हो जाए। गहरी बातें चल रही है, मुझे पता है आपको हैवी लग रहा होगा, टाइम लगा देंगे, समझ लेंगे इसको, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दो, पहला केस आपको क्लियर है? हम्म। दूसरे केस में ये यूपी वाला बंदा, रेसिपिएंट किधर का है, ये यूपी का, इसने क्या पे करना है, आईजीएसटी। तो यहाँ तो यार जाएगा दिल्ली वाले के पास ही, टीडीएस में पे कर रहा हूँ, सप्लायर को ही क्रेडिट मिलना है, लेकिन आईजीएसटी है ना, तो हो जाएगा। इंटर में कोई दिक्कत ही नहीं है, इंटर में पे करना है आईजीएसटी, आईजीएसटी में हर बंदा रजिस्टर्ड है, आईजीएसटी के कैश लेजर में बड़ा हुआ दिख जाएगा। दिक्कत वहां है कि मैं यूपी में रजिस्टर्ड हूं, मैं पे कर रहा हूं यूपी सरकार को, वो दिल्ली वाले को कैसे देगी, सप्लायर दिल्ली का है भाई, यूपी वाला बंदा आईजीएसटी दे रहा होता है, सर मतलब इंटरस्टेट होती टीडीएस तो के एक मिनट लिए बात एक मिनट बात सुन लो, यूपी के अंदर अगर जो बंदा है, अगर ये इंटरस्टेट होती, मैं आईजीएसटी देता, उसको दिल्ली वाले को आईजीएसटी मिल जाता। लेकिन जब मैं यूपी वाला बंदा एसजीएसटी देता है, वो अपनी स्टेट को ही दे सकता है बस, यूपी को, तो वो दिल्ली के एसजीएसटी में कैसे दिखेगा? तो बेसिकली इंट्रा स्टेट प्रॉब्लम कहां पर है, जब इफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई is in same state, which means that's intra, and recipient is from some other state, तो मैं फंस जाऊंगा। और इस केस सर में टीडीएस नहीं लगेगा। अब आप एक बार मुझे बोलिए, मैं अकॉर्डिंगली फिर। सर सर तो हाँ, कहने का मतलब है कि इंट्रास्टेट केस में तीनों चीजें सेम होनी चाहिए, किस केस में? तभी इंट्रास्टेट केस में तीनों चीजें सेम होनी चाहिए तभी लगेगा टीडीएस, यस, यू कैन से दैट। है सर ना? हम्म सर अगर टीडीएस लगना है तो मतलब सप्लायर जो रिसिपेंट है और प्लेस ऑफ सप्लाई वो एक ही स्टेट में होना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं होती, टीडीएस लग जाता है ना, जैसे पहले केस और दूसरे केस में था। हम्म कह सकता है, कह सकता है। अब आप जरा अगला केस देखिए, बना लेंगे, आगे के कुछ केस बनाते हैं फिर, है ना, कुछ बनाएंगे। अगला देखना, दिल्ली का सेलर है, बेचा किधर है उसने, यूपी, तो कौन सी सप्लाई हो गई ये, इंटर। तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी, सीधा बोल देना टीडीएस लगेगा, आईजीएसटी में तो लगेगा ही लगेगा, ये कहीं का भी हो। अगला देखते हैं, ये बताना, दिल्ली, दिल्ली, महाराष्ट्र, नहीं लगेगा। नहीं नहीं लगेगा। 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 एग्जैक्टली क्योंकि जो महाराष्ट्र वाला जो रेसिपिएंट है, वो एसजीएसटी पे दिल्ली वाले के कैश लेजर में कैसे रिफ्लेक्ट कराऊं मैं उसको? आप समझ गए ना प्रॉब्लम क्या है? यस सर। Exactly. तो ये वाला, हाँ जी, इंट्रा इंट्रा होगी ना लास्ट वाली ये। एग्जैक्टली इंट्रा है, बस प्रॉब्लम ये है कि रेसिपिएंट उस स्टेट का नहीं निकला। अब ठीक है। रेसिपिएंट भी अगर दिल्ली का हो जाता तो बढ़िया है। दिल्ली, 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 तो भी क्या है, इंट्रा। अब लग जाएगा। यस हाँ। सर। यहाँ लग जाएगा। हाँ अब लग जाएगा। अब बताइए बच्चे, क्लियर है? यस सर। यस। चलिए कूल, इसके ऊपर आ सकता है बच्चे, ये वाला पॉइंट। तो सर जी सारा का सारा टीडीएस आपका डन है साहब। क्लास ओवर। अब हम स्टार्ट करें, नहीं अब टीसीएस स्टार्ट करूं, जरा सा टीसीएस बस, ये तो है नहीं, ये रहा टीसीएस, यहाँ सर खत्म। 12:30 तो सर एक छोड़ बार देना सर, दिखाना एग्जाम है। टीडीएस कहाँ से साढ़े शुरू हुआ बारह था? छोड़ो, साढ़े बारह छोड़ो। एक बार टीसीएस टीडीएस यही है, बताना ये सर। जो पेज आपको दिख रहा है इतना ही है टीसीएस। नहीं, टीडीएस कितना था? टीडीएस टीसीएस का ट्रिपल या 4 गुना है शायद से। ठीक है बच्चे, अब हम बात तो करें, ये नोट्स शेयर कर देना। नोट शेयर कर दूंगा। चार आइए, खत्म होते हैं। आइए टीसीएस पर आते हैं। अरे टीसीएस का, यार। हाँ जी मैडम, क्या हुआ सान्या जी? सान्या जी का माइक ऑन है।
12:30 बिल्कुल, 12:30 बिल्कुल, जो बोल दिया भाई, वादे के पक्के हैं भाई हम। शुरू तो करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ, फ्लिपकार्ट, amazon, इनके थ्रू लाखों करोड़ों लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं और इनके थ्रू सामान बेचते हैं। क्या फ्लिपकार्ट के अपने गुड्स होते हैं या बहुत सारे सप्लायर्स रजिस्टर्ड होते हैं? सप्लायर रजिस्टर होता सप्लायर Supplier। होते हैं। रजिस्टर्ड होते हैं। तो सबसे पहली बात, जो फ्लिपकार्ट amazon है, इनको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ। ईसीओ। एक सप्लायर सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस थ्रू ईसीओ। किसको सप्लाई करता है? रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट जो पैसा है वो गुड्स और सर्विस का किसको देता है? ईसीओ को देता है, ईसीओ को देता है। और ईसीओ अरे ईसीओ क्या है? फ्लिपकार्ट amazon ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ऑपरेटर। ईसीओ जो है वो अपनी कमीशन काट के किसको पेमेंट कर देता है बेटा? उसको सप्लाई, सेलर, सप्लायर। सप्लाई, सर दोबारा बताना, आवाज नहीं आती। बिल्कुल। सप्लायर ने सप्लाई करे गुड्स और सर्विस थ्रू ईसीओ। आप लोग amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो एग्जाम्पल ले लो, जोमैटो का एग्जाम्पल जैसे। और ये रेस्टोरेंट है, मान लो पिंड बलूची, तो आप पिंड बलूची से ऑर्डर कर सकते हैं। रेसिपिएंट जो है वो पेमेंट किसको देता है? तो पिंड बलूची ने जोमैटो के थ्रू सप्लाई करा, ठीक है, सबसे पहले सप्लाई हुआ। रेसिपिएंट इसके बाद पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट कर रहा है मुझे बताओगे? जोमेटो। 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 जोमैटो को। और जोमैटो, जीएसटी के साथ। जोमैटो ऑब्वियसली अपनी कमीशन काट के किसको पेमेंट कर देगा? रेस्टोरेंट। सप्लायर। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, कमीशन वमीशन को साइड रखिए। सपोज करो कि इसने 1,000 रुपए की सर्विस प्रोवाइड करी, 1,000 रुपए का खाना प्रोवाइड करा। जीएसटी वीएसटी को साइड में रखिए जरा एक बार आप। रेसिपिएंट इसको कितना पे करेगा? 1000 रुपये। 1,000 रुपए। अब मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ। जोमैटो जो है इस 1,000 रुपए में से कुछ पैसा काट लेगा बेटा, उसको बोला जाता है टीसीएस। जोमैटो हैज टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 0.5% और 0.5%। क्या समझ पा रहे हो? 0.5 क्यों है? स्टेट और सीजीएसटी और सेंट्रल। जीएसटी। 1%. 1%, तो 0.5, नहीं 0.5 हो गया सीजीएसटी एसजीएसटी इन केस, आईजीएसटी इन केस ऑफ इंटरेस्ट रेट। 1%। और 1% किस किस के अंदर होगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी। इंटर। किस चीज का वो अभी देख लेंगे। तो आप मुझे बताइए 1% 1,000 रुपए का कितना आएगा? 10 रुपए। 10 रुपए। तो सप्लायर को कितने मिल जाएंगे? 90, 990। 990। ये जो जोमैटो ने 10 रुपए काटे हैं, इसको कितने दिन में जमा करने? 3 दिन। 10 दिन। विद इन 10 days 10 डेज। फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच कलेक्शन वॉज मेड। जिस भी, फिर हाँ जी बोलिए। यानी फिर कि जिस नेक्स्ट मंथ में वो कलेक्शन कर रहा है टीसीएस हाँ, की, उस मंथ के एंड तक देने हैं या फिर उसके एंड के बाद सब्सिक्वेंट आज मंथ में 14 10 तक? जनवरी है, आज 14 जनवरी है, जोमेटो के थ्रू ये 1,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, मेरे को 10 फरवरी को जमा करना। कोई 10 तारीख वाली ओके। बात होगी। बहुत, हाँ सेम है सर टीडीएस वाली। सेम ही सर है। एक बार दोबारा बता दो, ये टी शर्ट वाले समझ नहीं आया कौन सा पॉइंट? सर। ये स्टार्टिंग से ईसीओ के बाद से समझ नहीं आया। जोमेटो ने जो भी पैसा कलेक्ट करता है ना, जोमेटो जब तू पेमेंट करता है रेस्टोरेंट की या किसी भी चीज की, तो जोमेटो को तूने जो भी पैसा दिया ना, उसका जोमेटो 1% डिडक्ट करके आगे सप्लायर को देता है। तूने अगर अभी 1,000 रुपए की शर्ट ऑर्डर करी ना amazon के थ्रू, तो तूने amazon को 1,000 रुपए दिए। अब amazon क्या करेगा? सप्लायर को पेमेंट करते टाइम 1,000 का 1% काट लेगा, दैट इज 10 रुपीज। वो सर उसको काट लेगा और वो आगे पे कर देगा उसको। हाँ जी बोलिए। सर यहाँ भी मतलब वो प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा। ना ना, यहाँ पे नहीं देखना कुछ। हाँ तो प्लेस ऑफ सर सप्लाई इंट्रा है कि इंटर है वो तो देख ही रहे हो ना आप। नहीं, जैसे हम टीडीएस में देखते थे ना, नहीं कार्ट टैग नहीं नहीं लेनी हो। नहीं 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 नहीं, वो कुछ नहीं।
मतलब यहाँ ओके पे सप्लायर ही टैक्स काटेगा, टीडीएस टीसीएस काटेगा। टीसीएस कौन जोमेटो काटेगा का बताओ बच्चों? ईसीओ ये ईसीओ तो काट रहा है। बीच का सप्लायर ईसीओ तो हमारे लिए तो वही है ना सप्लायर। नहीं नहीं, ये सब आप हमारे लिए सप्लायर कौन है, तो अब ये आप क्या बोल रहे हो, ये मैं ऑफ ट्रैक नहीं जा सकता। ईसीओ को काटना है, मतलब मैं स्पेसिफिक रह सकता हूँ। मुझे बताइए, आपको रेट क्लियर है? आईजीएसटी का रेट क्लियर है? पेमेंट कब करनी है क्लियर है? फिर किस इसमें चीज? एसजीएसटी और इंटर और इंट्रा का क्या कॉन्सेप्ट होगा? हाँ जी। इंटर और इंट्रा का क्या कॉन्सेप्ट होगा? अगर तू दिल्ली का दिल्ली में बैठा हुआ है, ठीक है, और तू मंगवा रहा है सामान, जो सप्लायर है, ठीक है, तो बेसिकली इंटर है। और अगर मान ले सप्लायर अगर कहीं और का हो, तो इंटर भी हो सकता है। तो हम सप्लायर और रिसिपिएंट को देखेंगे, ईसीओ की लोकेशन नहीं देखेंगे। मैं अभी बस यहाँ पे बोल नहीं सकता अभी कुछ, एक बार के लिए, ठीक है, ये अभी इधर के लिए भी रेलेवेंट नहीं है, वैसे बात कर लूंगा बिल्कुल। एक बार रेट्स और वो सब क्लियर है अभी, पहले एक बार ओके। वैसे ईसीओ का। ईसीयू की कोई लोकेशन नहीं होती होगी ना, तो देखो मतलब पता है, ऐप है। ईसीओ पे ना मेरे को ना कई बातें और करनी है एकदम से, इन वन लाइनर में आपको क्लियर ही नहीं कर पाऊंगा। ईसीओ की लोकेशन के बारे में भी बात करनी है, बट अभी आप प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में ज्यादा मत सोचिए, वो हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, राइट टाइम आने पे बिल्कुल मैं डिस्कस कर दूंगा उसको, और वो एक लाइनर से मैं रिजॉल्व ही नहीं कर सकता अभी उसको। ठीक है, आप मेरे को बताइए, आपको ये समझ आ गया टीसीएस ईसीओ काट रहा है, यस। इंट्रा पे इतना रेट काट रहा है, इंटर पे इतना काट रहा है, पर किस अमाउंट का काट रहा है? 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। आपने देखा अमेजोन फ्लिपकार्ट पे रिटर्न्स बहुत होती हैं, तो हाँ। ईसीओ ने ना पैसा लिया 50,000, और भाई साहब रिफंड के क्लेम आ रखे हैं 25,000, तो 25 तो वापस करना है, तो ले दे के ईसीओ इसको कितना पे कर रहा है? 25 कर रहा है ना। पूरे महीने में उसको ये देखना पड़ेगा कि इस सप्लायर के थ्रू मैंने कितना बेचा और कितना एक्सचेंज हुआ, तो सप्लाई नेट ऑफ रिटर्न। मैं एक बार बोल देता हूं, ठीक है, अभी हमारे केस में सप्लायर ने, पिंड बलूची ने कितने रुपए का सामान बेचा था? 1000। 1,000। 1000। 1000 का। कौन से महीने में? जनवरी में। हम्म। 300 रुपए का ना रिटर्न भी हो गया बेटे, 1,000 में से 300 रुपए का उन्होंने जो भी भेजा, खराब क्वालिटी था कुछ था, रिटर्न हो गया। तो मैं 0.5 या 0.5% किस चीज का लगाऊंगा पूरे महीने बाद, जब 1,000 का या 700। 700। 700 का? 700। बिकॉज बिकॉज ई कॉमर्स ऑपरेशंस में रिफंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो पूरे महीने मैंने सप्लायर के अगेंस्ट क्या रिसीव करा, क्या मुझे रिफंड करना पड़ा, नेट वैल्यू पे 1% इन केस ऑफ आईजीएसटी, या 0.5%। सर हाँ जी। सर ये जो टीसीएस और ईसीओ लगा रहा है, ये तो तब लगाएगा ना जब वो सर जो रिसिपेंट है उसको देगा प्रोडक्ट। तो रिटर्न, ये ये लगा जो कब रिफंड रहा वाली है? बात समझ नहीं, नहीं नहीं, ये आप समझ नहीं सिंपल आया। रखिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं इसी हूँ, आप सारे मेरे थ्रू सामान बेचते हो, जब मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ मैं तेरा 1% काट लूंगा। जब तू बेच ओके। रहा है मैं तब थोड़ा ना लगा रहा हूँ। मैं आज तेरा हिसाब कर रहा हूँ भाई, महीने के एंड में सेटलमेंट होते हैं, नौकरी मिलती है ना, ऐसे उनका ईसीओ वालों का सप्लायर के थ्रू सेटलमेंट्स होती हैं। उस सेटलमेंट में हमने नहीं जाना, उसने बोला ले भाई तेरा इतना बनता है, नेट नेट कर दिया। देख, 1,000 का सामान बेचा था, 300, 1,000 आए थे मेरे पास, 300 मैंने कस्टमर को वापस करने पड़ गए थे, खराब क्वालिटी बेची तूने। तेरा बन रहा है 700 रुपए, 700 का 1% काटूंगा आईजीएसटी के केस में, और तेरे को बाकी पैसा दे दूंगा। ओके। क्लियर है? खत्म होने वाला बेटा 5 मिनट के अंदर। इफ टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड देन इट इज मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। PO shall grant registration within 3 working days from the date of application, subject to verification, site inspection। जैसे ऊपर टीडीएस में 2-3 लाइनें लिखी हैं, यहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ है। लास्ट, टीसीएस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। देखो बेटा, बड़ा बहुत ही बड़ा चीज बन चुकी है जोमैटो फ्लिपकार्ट। अब आप सोच के देखिए, क्या एक छोटा सा कारपेंटर जैसे अर्बन क्लैप होता है, क्या वो भी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता? करता है। यस सर। अर्बन क्लैप इज अ अर्बन क्लैप इज अ ईसीओ। डू यू थिंक कि वो ईसीओ उस कारपेंटर को बोलेगा तेरा इतना पैसा, उसमें से मैंने इतना टीसीएस काट लिया? हम्म?
यस सर। आई मीन आप समझ रहे हो कि आज के टाइम पे ईसीओ पे सारे बड़े बड़े दुकानदार रजिस्टर्ड है या बड़े भी हैं और छोटे भी हैं? छोटे भी हैं। सारे हैं। इवन दोनों जो टाइप इवन जो ओला, उबर, रैपिडो, इस पे बेटा आप अपनी बाइक लो, अपने आप को रजिस्टर करो। आपको लग रहा है कि मेरे को पैसा मिलते टाइम टीसीएस कटना चाहिए और वो मेरे क्रेडिट लेजर में दिखे, मैं उसका क्रेडिट ले रहा हूँ? डू यू थिंक मैं ओला का ड्राइवर हूँ सर? आप ये मेरे को डाल दोगे क्या इन चीजों के अंदर कि मेरा नो सर, टीसीएस कट रहा है? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कहानी जी, क्योंकि आज के टाइम पे ईसीओ एक छोटे से बंदे को भी रजिस्टर, आई मीन ईसीओ के थ्रू आप सर्विस दे सकते हो। तो कुछ केसेस में टीसीएस प्रोविजंस नहीं लगेंगे। टीसीएस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नोटिफाइड सर्विस अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ये हम लोग जब चार्ज का चैप्टर करेंगे तो पढ़ेंगे कि ये 9 सबसेक्शन 5 में कौन सी सर्विसेज है। बाय ऑल रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइड थ्रू ईसीओ। अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो क्या क्या उखाड़ दोगे तुम मेरे टीसीएस काट के? तो लॉजिकली तो पहले तो मैं रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, फिर भी छोड़ देंगे तुम्हें, क्योंकि नहीं तो जनता नाराज हो जाएगी। मुद्दे की बात ये है, नीचे के जो मैं केसेस डिस्कस कर रहा हूं उस पे टीसीएस ईसीओ काटेगा या नहीं काटेगा? नहीं काटेगा। नहीं काटेगा। नहीं काटेगा। नहीं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ काटेगा। पैसेंजर्स, सर। रेडियो टैक्सी, मोटर कार, मैक्सी कैब, इन सब के क्या मतलब होते हैं हम लोग देख लेंगे। आपको भी याद रखने हैं, रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस, एनी अदर मोटर व्हीकल। कहने का मतलब है ये जो ओला उबर सारे के सारे आ गए, ऑटोज आ गए, रैपिडो आ गए, इसमें सब आ गए इसमें। होटल्स, इन, गेस्ट हाउस, क्लब्स, इन पे भी नहीं है सर। होटल तो बहुत बड़ा होता है। एक्सेप्ट पर्सन सप्लाइंग इज लाइबल टू बी, अगर वो रजिस्टर्ड है तो टीसीएस लगेगा। कहने का मतलब है सेकंड पॉइंट पर अगर मैं आपको बोलूं, अगर होटल अनरजिस्टर्ड है तो क्या टीसीएस लग रहा है? नहीं। नहीं। और अगर होटल रजिस्टर्ड है तो क्या टीसीएस लग रहा है? यस। सर हाँ जी। एक कंफ्यूजन हो रहा है कि सप्लायर आपने रजिस्टर स्टार्टिंग में होना बोला चाहिए। कि ऑल रजिस्टर्ड पर्सन होगा तब भी हम छोड़ रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला फिर क्यों छोड़ रहे हो? जब रजिस्टर है तो टर्नओवर तो होगा। उनको वो छोटा केस है दोस्त, रजिस्टर्ड 20 लाख के अंदर ही हो जाता है, उनको छोड़ रखा है सरकार ने। गवर्नमेंट्स रिलेशंस विद वेरियस स्टेक होल्डर्स, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। प्रैक्टिकली आप सोचो तो ये छोटे लेवल पे ही सब ऑपरेट हो रहे हैं बेटा, ड्राइवर्स ही हैं सारे के सारे। सर ये सेकंड वाला बता दो एक बार। सेकंड वाले में ये है मैडम, होटल है। आज आप मेक माई ट्रिप पे ताज होटल बुक करोगे तो मेक माई ट्रिप वाला ताज पहले पैसा कलेक्ट करेगा आपसे। आपने ताज फिर जो मेक माई ट्रिप है वो ताज को पेमेंट करेगा। क्या वो टीसीएस काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए, आप बताइए। डिपेंड करता है काटना होटल चाहिए। रजिस्टर्ड है कि नहीं। एग्जैक्टली, तो ताज होटल इज रजिस्टर्ड। और ऐसे कोई छोटे मोटे होटल गेस्ट हाउस होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है, उस पर टीसीएस नहीं लगेगा। क्लियर सर है? तो जो ईसीओ के थ्रू करते हैं उनको करना पड़ता है रजिस्टर। नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं उनके वो अगेंस्ट उनके टीसीएस लिए लगेगा। काटेगा। हाँ, उनके टीसीएस अगेंस्ट और टीसीएस बाकियों के लिए काटेगा। नहीं लगेगा। तो सर टोटली डिपेंड सप्लायर पे करिए ना। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद हाउसकीपिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटर, इन लोगों के ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा, लेकिन इफ पर्सन सप्लाइंग इज लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर 22। लाइबल का मतलब होता है कि 20 लाख से एक्सीड हो चुके हो। यस सर। मेरे कहने का मतलब एक कारपेंटर है, ही इज लाइबल या ही इज रजिस्टर्ड, क्या उस पे टीसीएस लग रहा है नहीं लग रहा है? लगेगा। लग रहा है, लगेगा। लग रहा है। और अगर एक छोटा सा कारपेंटर है, नॉट लाइबल क्यों टू, नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये एक्सेप्ट वाली बात है ना, दो केसेस में ही दी हुई है। सबसे आखिरी, रेस्टोरेंट सर्विस। जोमेटो वाला जब रेस्टोरेंट वाले को पैसे देगा तो टीसीएस नहीं काटेगा, मार्केट गिर जाएगी, फूड इंडस्ट्री गिर जाएगी। सरकार को डर लग रहा है, अभी पंगा नहीं लिया, जब लेना होगा ले लेंगे। सो गवर्नमेंट के डिसीजन इस तरीके से। तो सर जी, मैंने सारी की सारी बातें टीडीएस टीसीएस 60 बार तो रिलेटेड पर हुए। बोली है। एक बार ध्यान से सुनिए बात को। टीडीएस और टीसीएस की सारी बातें बोल दी हैं, पर इस पे हमने अभी क्वेश्चंस नहीं देखे।
तो नेक्स्ट क्लास में मेरे को आपके साथ 15-20 मिनट लगेंगे क्वेश्चंस देखने में, बहुत बच्चों वाले हैं। इफ यू वांट आप पढ़िए, खत्म कर दीजिए, बच्चों वाले हैं। पर मेरे को एक बार स्क्रीन पे डालना है बस सर ये उन्हें। चैप्टर खत्म? ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाएगा। नोट्स भेज दो अभी। तो आप नोट भेज दो, अभी वो मत अभी करना, के अभी अब भेज और कुछ देना मत सर पढ़ाओ सर। फिर अभी नोट्स क्या लिखने भी भेजूंगा? पड़ेंगे सर। हाँ जी, नोट्स अभी लिखने के भी अभी सर भेज PS5 देना के भी सर भेज दो। भी लिख लेंगे। हाँ अभी के अभी भेज रहा हूँ बच्चों को। इनकम ठीक है, टैक्स के भी भेज दो कल वाले।